is enthalpy of A, which is A times, plus enthalpy of B, which is B times. Similarly, total enthalpy of product is enthalpy of C, which is C times, and enthalpy of D, which is D times, right? So the enthalpy change is always written as delta H is equal to, just a second, delta H is equal to total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant. So class, this enthalpy change is called as the enthalpy of reaction. ठीक है, हम लोग enthalpy change को बोलते हैं enthalpy of reaction. Okay. तो क्लास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं कोई भी रिएक्शन लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल रिएक्शन है मेरे पास, जस्ट अ सेकंड, suppose I talk about a reaction, let me take only one simple example. समझो रिएक्शन है H2O which is gaseous, which on decomposition gives you H2 which is gas and O2 which is also gas. इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2H2O gives 2H2O plus O2 बराबर है. तो क्या समझे, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है 927 किलोजूल. तो क्लास दिस इक्वेशन वेयर H2 का हमने फिजिकल स्टेट बताया है, H2 का फिजिकल स्टेट बताया है, O2 का फिजिकल स्टेट बताया है, रिएक्शन बैलेंस्ड है बराबर. और हमने वी आल्सो डिस्कस अबाउट द change in enthalpy of the reaction. So such balance equation where we discuss the physical states of the reactants and products, reactions balance, and also the enthalpy change during chemical reaction. Such reaction is called as the thermochemical इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन बोलते हैं हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ठीक है, क्लास हमने एक चीज और बताया था, अगर ये इक्वेशन में हमने बात किया था स्टैंडर्ड स्टेट. तो क्लास स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, समझो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है. इफ इट इज एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, सॉरी, इफ इट इज एट प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, देन वी से ऑक्सीजन इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में. तो प्लस किसी भी चीज को स्टैंडर्ड स्टेट में तब बोलता है जब उसका प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और समझो हमारे पास सॉल्यूशन है. अगर हमारे पास रिएक्शन में सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन अगर ऐसा होता, समझो हमारे पास कोई रिएक्शन होता, एक सेकेंड ना, हमारे पास कोई रिएक्शन होता जिसमें समझो हमारे पास होता ZnSO4 aqueous react with Cu, ऐसा कोई रिएक्शन होता, या फिर ये रिएक्शन रॉन्ग एक्चुअली, हाँ, Zn solid plus CuSO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous प्लस सी. अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट का स्टैंडर्ड स्टेट होता है उसका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन.
तो सब चीजें अगर इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट. The solution is there, concentration should be 1 molar. So concentration solution का 1 molar, pressure 1 bar, temperature 25 degrees Celsius. So all these conditions are called as standard state. So if you find enthalpy change under such condition, that is called as a standard enthalpy change. तो हम लोग ऊपर 0 लिख देते हैं. देखो यहाँ पे, तो 0 मतलब क्या है? Standard enthalpies of the reaction. तो प्लस ये 0 और ये 0. 0 मतलब in this chapter 0 stand for standard. Okay, everyone's clear with this? Okay. The last next thing we are going to discuss is हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फ्यू रिएक्शन. तो हम लोग पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो क्लास सिंबल इसका होता है डेल्टा. फॉर्मेशन के लिए FO RM और यहाँ पे H फॉर्मेशन और 0 लिख दिया तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये सिंबल है फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये क्या होता है देखते हैं हम लोग. व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो क्लास समझो आप फॉर्म कर रहे हो मीथेन. तो क्लास जिसका भी फॉर्मेशन करने जा रहे हो आपको फॉर्म करना है एग्जैक्टली 1 मोल. आपको 1 मोल मीथेन फॉर्म करना है. तो वो प्रोडक्ट साइड पे आएगा और 1 मोल ही बनेगा. ठीक है. यू हैव टू फॉर्म इट ओनली 1 मोल. एग्जैक्टली 1 मोल आपको फॉर्म करना है वो. ठीक है. तो आपको 1 मोल मीथेन फॉर्म करना है. ओके. व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मीथेन? मीथेन इज एट 1 bar प्रेशर एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस. मीथेन इज गैस. तो इसके नीचे हमने गैस लिखा बिकॉज इट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट. तो आपको 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करना है. इट इज स्टैंडर्ड स्टेट. और जो भी फॉर्म करना है आपको वो एलिमेंट्स लेके ही फॉर्म करना. आप कोई और लेके फॉर्म करोगे तो नहीं चलेगा. इट शुड फॉर्म ओनली यूजिंग एलिमेंट्स. तो आपको जो फॉर्म करना है आपको एलिमेंट लेके फॉर्म करना. तो क्लास टेल मी मीथेन बनाने के लिए हमें कौन सा एलिमेंट लगेंगे? तो हमें लगेंगे कार्बन. तो क्लास कार्बन इन स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्राफाइट. वी राइट S. तो आपको लगेगा हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इज H2 गैस इन स्टैंडर्ड स्टेट. पर हमें कितना लगेगा हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन. तो C + 2H2 gives CH4. तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. तो बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज एंथैल्पी चेंज that accompanies formation of 1 mole of that compound using its elements which are also in their standard state. तो आपको 1 मोल कंपाउंड बनाना है स्टैंडर्ड सेट में. क्या लेके बनाना है? एलिमेंट्स लेके बनाना है. और वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? उनके स्टैंडर्ड सेट में होने चाहिए. ठीक है. तो दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. प्लस लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. समझो मुझे फॉर्म करना है बेंजोइक एसिड. तो क्लास बेंजोइक एसिड C6H5 COOH इज अ बेंजोइक एसिड. और बेंजोइक एसिड का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है. एट 1 bar प्रेशर and 25 डिग्री सेल्सियस बेंजोइक एसिड इज सॉलिड C6H5COH. तो आपको कितना फॉर्म करना है? वो हमेशा आपको फॉर्म करना है एग्जैक्टली 1 मोल. डेफिनेशन बोलता है व्हेन यू से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यू हैव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड. ओके. प्लस आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको एलिमेंट्स लेके ही फॉर्म करना है. प्लस आप बोलोगे मीथेन लेके फॉर्म करूंगा तो नहीं चलेगा. मीथेन कंपाउंड है. आप कंपाउंड नहीं ले सकते रिएक्टेड साइड पे. रिएक्टेड साइड को एलिमेंट से चाहिए. तो प्लस यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं? एक कार्बन. दूसरा एलिमेंट हो रहा है हाइड्रोजन. हाउ वी राइट हाइड्रोजन इन स्टैंडर्ड सेट? H2 राइट. और तीसरा एलिमेंट हो रहा है ऑक्सीजन O2. क्लास आप O नहीं लिख सकते. आपको O2 लिखना है. तो नेचुरल स्टेट पे O2 होता है. हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में H2 होता है और कार्बन नेचुरल स्टेट में C होता है. तो यहाँ पे 7 कार्बन है इसलिए आप C7 मत लिखो. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. आप C7 नहीं लिख सकते. आपको 7 कार्बन चाहिए. और कार्बन एग्जिस्ट है C. तो आपको C लिखना पड़ेगा. समझा? तो आपने देखा. अभी बैलेंस करो. आपको कितना कार्बन चाहिए? 6 और ये 7. तो 7 कार्बन आपको चाहिए. कौन से सेट में? सॉलिड स्टेट में. ओके. आपको और क्या चाहिए? हाइड्रोजन. कितने चाहिए? 5 + 1 6 चाहिए. कौन से सेट में?
gaseous state में, तो क्लास 6 हाइड्रोजन कैन बी रिटन एज 3H2, राइट? 5 + 1 6, तो 3H2। मतलब ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको? 2 चाहिए, तो आप O2 है तो आपका बैलेंस हो गया। और O2 भी कौन से स्टेट में चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो ये रिएक्शन जब बैलेंस करोगे, इफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट एंड आल्सो बेंजोइक एसिड इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो इस रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लास कोई क्लियर है? यस क्लास अभी आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज मुझे आपका मैं चैट्स दिख नहीं रहा, ये पूरा स्क्रीन शेयर है। हाँ, जिसको डाउट है प्लीज आप बोलते जाओ। क्लास मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? कमलेश सर मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके क्लास नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, अभी फॉर्मेशन हो गया, वी डिस्कस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। भी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका सिंबल होता है डेल्टा COMB, कंबशन के लिए COMB H और ऊपर 0 फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बस आपके पास क्या है? तो आपके पास है, समझो आपको किसी का कंबशन करना है, फॉर एग्जांपल हमें कंबशन करना है मीथेन का, तो आपको मीथेन लेना पड़ेगा उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो मीथेन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस होता है और 1 मोल ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कंबशन हमें फाइंड करना है। इट कैन नॉट बी मोर देन और लेस देन 1 मोल। ओके, कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपको उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो क्लास आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन, एनी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन, याद रखो एनी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑन बर्निंग गिव्स यू CO2 एंड H2O। कंपाउंड में अगर सल्फर होता है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट, कंपाउंड में अगर सल्फर होता है तो बर्निंग गिव्स यू SO2, ठीक है? तो आपके कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ऑन रिएक्शन ऑक्सीजन आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O। याद रखो एनी हाइड्रोकार्बन ऑन बर्निंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक मिनट, ओके, that gives you carbon dioxide and water, right? ओके, तो क्लास रिएक्शन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, कार्बन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ही है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। प्लस प्रोडक्ट साइड पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टर साइड पे 4 होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। हाँ, तो याद रखो व्हेन यू बैलेंस कंबशन रिएक्शन, अगर आपको गलती नहीं करना है तो याद रखो हमेशा ऑक्सीजन इज बैलेंस ऑलवेज एट द लास्ट। अगर आप ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने जाओगे रिएक्शन बैलेंस में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, शायद होगा भी नहीं। रिमेंबर ऑक्सीजन टू बी बैलेंस ऑलवेज एट द एंड इन कंबशन रिएक्शन, ठीक है? तो रिएक्शन बैलेंस है, तो प्लस इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और सब स्टैंडर्ड सेट में, मीथेन गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्टैंडर्ड सेट ऑफ वाटर, एनीबॉडी स्टैंडर्ड सेट ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड सेट ऑफ वाटर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। स्टैंडर्ड सेट ऑफ वाटर, सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड। वेरी गुड। स्टैंडर्ड सेट ऑफ वाटर इज लिक्विड, तो यहाँ पे H2 के नीचे लिक्विड आएगा, ठीक है? तो जो एंथैल्पी चेंज हुआ इस रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और 0 ऊपर डालेंगे बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है? आई थिंक ये वैल्यू कुछ 394 के आसपास कुछ तो है, अभी याद नहीं मुझे, जो भी है। तो क्लास लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आप मुझे बताओ कंबशन ऑफ C2H6 कैसे होगा? आप ट्राई करो कंबशन ऑफ C2H6। C2H6 इथेन होता है, वो भी गैस होता है, पर याद होगा आपको जिसका भी व्हेन यू टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसका भी कंबशन करोगे शुड बी एग्जैक्टली 1 मोल। आप इसका बैलेंसिंग नहीं कर सकते, वो 1 मोल ही होना चाहिए, बाकी सबको बैलेंस करो जितना करना है उतना, मतलब प्रॉपर्ली, पर ये 1 मोल ही होना चाहिए। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स देन 1 मोल। मीथेन का हम लोग कंबशन कर रहे थे तो ऊपर मीथेन 1 मोल था। ओके, ट्राई करो।
तो प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या मिलेगा, मालूम है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है वो कंबशन में आपको क्या देता है, CO2 एंड H2O। CO2 गैस है, H2O लिक्विड है इन स्टैंडर्ड स्टेट, राइट। और यहाँ पे कंबशन मतलब कंपल्सरी ऑक्सीजन होना ही चाहिए, नहीं तो कंबशन होगा ही नहीं। तो हाउ मेनी कार्बन ऑन रिएक्टेंट साइड, 2, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए। हाउ मेनी हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, 6, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 6 होना चाहिए, तो हम लोग 3H2 लिखेंगे तो 3 + 6 हो जाएगा। हाँ, प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, 2 2 4 एंड 4 + 3 7, राइट। तो रिएक्टेंट साइड पे भी 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। प्रोडक्ट साइड पे अगर 7 है तो रिएक्टेंट पे 7 होने चाहिए। आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसको हाथ नहीं लगा सकते, वो अनमोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7O2। चलेगा नहीं चलेगा, बोलो अब, बोल के बोलो, ये चलेगा नहीं चलेगा 7O2? नहीं 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 चलेगा क्योंकि वो 14 नहीं हो जाएगा, मालूम को 7O2 लिखूंगा तो 14 हो जाएगा, बराबर ना। चलो फिर क्लास भी क्या करें, अगर 7O2 नहीं तो क्या करें। 7/2। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो ये मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। तो मैं इसको 7/2 लिखता हूँ, चलेगा। तो 7/2 कितना होता है, 7/2 2 जा 7/2 × 2, ये O2 का 2 ना, कितना होगा, 7 होगा, राइट। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं 7/2 मतलब 3.5 और ये 2, 3.5 2 जा 7 हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा, बराबर है। तो 7/2 O2, तो आपको क्या मिलेगा, 7/2 O2 से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा, इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ईथेन। क्लास एक लास्ट एग्जांपल पूछता हूं आपको मैं, चलो ट्राई करते हैं। C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ओके, इसका स्टैंडर्ड एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड क्या होता है एट रूम टेम्परेचर, हमने बोला था शायद आपको, एट रूम टेम्परेचर बेंजोइक एसिड इज सॉलिड, ठीक है। इसका कंबशन करो, चलो ट्राई करो क्या क्या आएगा। प्लस दिमाग में एक चीज फिक्स करना, जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका कंबशन होकर हमें दो ही चीज मिलता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिस कंपाउंड में वाटर हाइड्रोजन एंड जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है हमें उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे O2, तो आगे आपको मिलेगा CO2 प्लस H2। कितने कार्बन है रिएक्टिव साइड पे, 6 + 1 7 है, तो यहाँ पे 7 CO2। कितने ऑक्सीजन है रिएक्टिव साइड पे, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे, 7 × 14। अच्छा हाइड्रोजन कितना है, सॉरी रियली सॉरी, हाइड्रोजन कितना है, 5 + 1 6 ऑन रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 6 होना चाहिए, तो 3H2O, बराबर है। तो प्लस अभी रिएक्टर प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 7 × 14 प्लस ये 3, 14 + 3 कितने हो गए, 17। रिएक्टिव साइड पे कितना है, सिर्फ 2 है, तो आपको और कितने चाहिए, और आपको और 15 चाहिए, राइट। 15 + 2 = 17 होता है। तो ऑलरेडी रिएक्ट, ओके, प्रोडक्ट साइड पे 17 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पे भी 17 होने चाहिए, और रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 2 ही है, तो आपको और 15 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मालूम है 15 लिखा तो 30 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 15/2 करोगे, एग्री। तो क्लास सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, H2O लिक्विड। तो क्लास इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा ये 1 मोल ही होना चाहिए कंपलसरी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो क्लास दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एनी डाउट हियर, किसी को पूछना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में और फॉर्मेशन के बारे में बिफोर आई प्रोसीड। क्लास प्लीज आस्क योर डाउट्स, अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी डिस्कस नाउ।
ठीक है, तो अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लास इस साल बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन, दैट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द हेस लॉ। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ किसी ने पूछा है क्या मुझे कोई क्वेश्चन सेट्स में। ओके गुड। तो क्लास हम लोग बात करेंगे अभी हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, तो क्लास देखते हैं हेस लॉ में क्या है। तो क्लास समझो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ CH4। इतना डिफरेंट एग्जांपल लिखना ही है, मैं आपको सिंपल वाला बताऊंगा, पहले ये एग्जांपल समझ लो, ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए इंटरेस्टिंग है। आपका CH4 है, मीथेन, react with chlorine gas and gives you CH2Cl2 gas plus 2HCl gas plus अपना HCl स्टैंडर्ड में गैस होता है, एट रूम टेम्परेचर इज गैस। ओके, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है -202.3 किलोजूल। ठीक है, तो क्लास ये रिएक्शन दिया है, इसका एंथैल्पी चेंज भी दिया है। हाँ क्लास इस रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, कंबशन फॉर्मेशन एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब कंबशन फॉर्मेशन क्लासिफाई नहीं करते सकते तो हम लोग सिंपल बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है, अगर रिएक्शन फॉर्मेशन है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्शन कंबशन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर रिएक्शन को कोई क्लासिफाई नहीं कर सकते, एक जनरल रिएक्शन है तो हम लोग उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी है -202.3 किलोजूल। हाँ क्लास ये रिएक्शन एक्चुअली दो स्टेप में कर सकते हैं हम लोग, ये एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन वे टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। नाउ सेकंड वे देखते हैं हम लोग, दूसरा तरीका देखते हैं कैरी आउट दिस रिएक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, मीथेन लेंगे CH4, उसको रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ और हमें मिलेगा CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस HCl गैस। ये पहला स्टेप है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ, समझ इसमें डेल्टा H1 लिखता हूँ, डेल्टा H01 वो था -98, ये सब एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड किया गया -98.3 किलोजूल। ठीक है, दिस वाज द एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शन। ओके क्लास बाद में हम लोगों ने इस रिएक्शन को वापस ये मिथाइल क्लोराइड जो बना, दैट मिथाइल क्लोराइड अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन नाउ। ऐसा रिएक्शन हमने काइनेटिक्स में भी देखा था, मिथाइल क्लोराइड अगेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड गिव्स यू CH2Cl2। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। क्लास anybody still remember reaction which take place in more than one step? If you remember chapter which I taught you previous chapter, reaction which take place in more than one step, we call it reaction as complex reaction. complex reaction. Very good. वेरी गुड, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अच्छी बात, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सब याद है। गुड, वेरी गुड। तो CH2Cl2 गैस, ओके, प्लस HCl गैस। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, द एंथैल्पी चेंज इज -104 किलोजूल। तो इफ आई आस्क यू, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन सॉरी ये रिएक्शन जो लिखा है ये एक स्टेप में भी हो सकता है और रिएक्शन दो स्टेप में भी हो सकता है। तो बस ये दोनों स्टेप को हम लोग अगर ऐड करते हैं, दोनों स्टेप को ऐड करते हैं तो क्या ये CH3Cl कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, बराबर ना। तो यहाँ पे मिसिंग था, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऊपर 2 मिसिंग था, आई एम सॉरी। हाँ बैलेंस नहीं था रिएक्शन में। हाँ तो लेट्स कैंसिल। तो प्लस यहाँ पे CH4 गैस प्लस Cl2 गैस
gives you CH2 Cl2 gas plus 2HCl गैस। क्लास ये रिएक्शन दो स्टेप में आपको नेट रिएक्शन तो वही मिल रहा है। ओके क्लास अभी इसमें एंथैल्पी चेंज कितना होता है? क्लास दो स्टेप में रिएक्शन हुआ तो पहले स्टेप में जो हीट रिलीज हुआ प्लस दूसरे स्टेप में जो हीट रिलीज हुआ वो टोटल कितना है? अब देखोगे तो इसको ऐड करोगे, एनीबॉडी गेसेस? गेसेस नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है 98.3 प्लस 104 कितना होता है? माइनस 20 आई एम सॉरी माइनस 20 माइनस 202.3 किलो जूल। मतलब देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम है। मतलब आपको एग्जाम में इतना डिफिकल्ट एग्जांपल बिल्कुल नहीं देना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया रियल रिएक्शन देके स्टेप में हो या रिएक्शन दो स्टेप में हो या रिएक्शन 5 स्टेप में हो, उस रिएक्शन में चेंज होने वाला एंथैल्पी हमेशा सेम रहता है। तो अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हुआ, समझो ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता, अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता तो उसमें उसमें उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो इतना होता है। तो अगर ये स्टेप दो स्टेप में होता तो भी एंथैल्पी चेंज उतना ही आता। तो हेस लॉ आपको बताता है, द स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ, the law states that the enthalpy change in the reaction is the same whether reaction take place in whether the reaction take place in one step, ये ऊपर वाला एग्जांपल, और in series of steps, ये स्टेटमेंट है हेस लॉ का। The enthalpy change in reaction is same whether reaction take place in one step or reaction take place in series of steps, that is called the Hess law। ठीक है। तो क्लास माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एंथैल्पी चेंज, देखो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुआ और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुआ। द एंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन depends does not depends on path followed to carry out reaction। क्लास क्या होगा, depends or does not depends? does not depends। does not depend। तो दिस इज आल्सो स्टेटमेंट, आप एक स्टेप में रिएक्शन करो या रिएक्शन 10 स्टेप में करो फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सेम होगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड हेस लॉ। क्लास ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आया था, स्टेट हेस लॉ। तो क्लास आप एग्जाम में क्या लिखोगे? तो क्लास आपको ये स्टेटमेंट लिखने का मिलेगा 1 मार्क, ठीक है। तो लॉ स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन इज सेम whether reaction take place in one step or in series of steps, right? तो क्लास दूसरा मार्क कहाँ पे मिलेगा? दूसरा मार्क उसको एक्सप्लेन करने का। तो क्लास जो रिएक्शन मैंने दिया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द वैल्यूज एंड ऑल, और कोई करना एक्सपेक्ट नहीं करता। तो हम जब हमारे पास रिएक्शन जिसमें ए कन्वर्ट्स इनटू, आपको जो एग्जाम में देना है, कन्वर्ट्स इनटू सी, उसका एंथैल्पी चेंज है, एंड एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा इज 0 है, ठीक है। प्लस दिस रिएक्शन टेकन इन 2 स्टेप्स, स्टेप 1 ए कन्वर्ट्स इनटू बी, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है डेल्टा इज 0 1। बाद में स्टेप 2, इतना सिंपल एग्जाम आपको देना है, देन बी कन्वर्ट्स इनटू सी, एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा H2, प्लस दोनों स्टेप ऐड करोगे तो बी एंड बी कैंसिल, राइट। तो ए कन्वर्ट्स इनटू सी डेल्टा, आई एम सॉरी,
A कन्वर्ट्स इनटू C। तो यहाँ पे जो डेल्टा चेंज हुआ है वो डेल्टा H01 है, पहला स्टेप, प्लस दूसरा स्टेप डेल्टा H01 प्लस डेल्टा H02 प्लस कैन आई से दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेम। आप बोलो हाँ या ना, बोल सकते नहीं बोल सकते? आपका आंसर आपको बोलना पड़ेगा, मुझे आपका चैट दिख नहीं रहा। आएगा, सेम आएगा। ये बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। यस, वेरी गुड, ये करेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो या रिएक्शन दो स्टेप में, उससे फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, राइट? तो दिस इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एनी डाउट हियर? अगर आपको डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हेस लॉ के ऊपर। तो एटलीस्ट वी सॉल्व 2 न्यूमेरिकल्स ऑन हेस लॉ टुडे। आपको दिख रहा है एवरीवन? हेलो, कुछ बोलिए। दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3.1, हाँ क्वेश्चन नंबर 3.15, अब कॉपी कर लो फटाफट 3.15 क्विकली एवरीवन। और क्लास न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं इस लॉ के, हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। कॉपी क्वेश्चन 3.15, जब हो जाएगा मुझे बता देना आप। अब क्वेश्चन जब कॉपी करो 3.15 एज इट इज, पूरा क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? अगर ले सकते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर मैं सर को व्हाट्सएप कर देता हूँ, कमलेश सर को आपको भेज देंगे पूरा, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। क्लास डन? पेज हटाओ मैं ये। यस सर। यस सर। ओके गुड। क्लास को पढ़ो क्वेश्चन को। ओके, एक मिनट में भी देख लेता हूँ। 3.15 ना, हाँ। तो आपका रिएक्शन है 2C प्लस 3H2। अगला ग्राफाइट के नीचे ग्राफाइट वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, C लिखा तो भी काफी है। हाँ, H2 gives C2H6 बराबर है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे।
तो बाद रिएक्शन है 2C प्लस 3H2 प्लस सबको स्टेट आपको लिखना है, मैंने टाइम बचाने के स्टेट्स नहीं लिख रहा सबका, आपको कंपास लिखना है गिव्स C2H6 राइट। ओके, और आप इसको आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H0 फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने को आपको नीचे 3 इक्वेशन दिया है, दिख रहा है आपको 3 इक्वेशन, नीचे 3 इक्वेशन दिया है, उनका हेल्प लेना है आपको, एस लॉ पे यूज करना है। तो ये डेल्टा H0 फाइंड करने के लिए आपको नीचे के 3 इक्वेशन का हेल्प लेना है, दैट्स इट। तो प्लस क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें कार्बन चाहिए। तो नीचे में से कौन से इक्वेशन में कार्बन है रिएक्टेंट साइड पे, हमें कार्बन रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, ऐसा कौन सा इक्वेशन जिसमें कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 1 2 3 वहां पे नंबर दे रोमन 2 रोमन 3 थर्ड वाला 1 and 3 नहीं नहीं कार्बन सिर्फ कार्बन C2H6 नहीं, सिर्फ C चाहिए हमें, थर्ड 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 वाले में हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए 2 चाहिए राइट। हाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में कार्बन कितना है, 1 है। तो हमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना काम सॉल्व हो जाएगा, हमें 2 कार्बन मिल जाएंगे। हाँ कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं, सिंपल दिमाग यूज करना आपको, लॉजिक। तो आपको 2 कार्बन चाहिए, तो आपको थर्ड इक्वेशन में कार्बन मिल रहा है पर एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ, बाद हमें और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। कौन से क्वेश्चन में हाइड्रोजन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सेकंड में है ना H2। हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए 3, अबे 3 चाहिए, सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को लाल बोलो, हमें सेकंड इक्वेशन को, ठीक मैं आपका चार्ट देखता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या करना पड़ेगा हमें सेकंड इक्वेशन को, लाल बोलिए, मेरा आवाज आ रहा है आपको शायद, हेलो आवाज आ रहा है, से मल्टीप्लाई करो थोड़ा अंदर दो, सेकंड सर के 3 से जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करो किससे 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन चाहिए, हमें चाहिए 3 और वहां पे सिर्फ एक ही है, बराबर है, ठीक है। हाँ क्लब यहाँ पे तीसरा की चाहिए C2H6 चाहिए राइट। कौन सा इक्वेशन में C2H6 है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में, और हमें चाहिए कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पे, बराबर ना। अपने पास देखो जो क्वेश्चन है उसमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, पर दिया कहाँ पे, इक्वेशन 1 में रिएक्टेंट साइड पे, देखो C2H6 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे नहीं है, एग्री। हाँ आपको C2H6 चाहिए तो सही, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, बराबर है। इस क्वेश्चन में आपको C2H6 चाहिए, और आपको चाहिए कहाँ पे, आपको चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, और जो 3 इक्वेशन दिया वहाँ पे C2H6 है तो सही, फर्स्ट इक्वेशन में, पर कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पे। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन तो क्या करेंगे, इक्वेशन रिवर्स करेंगे, इक्वेशन 1 को रिवर्स इक्वेशन 1 करेंगे। तो क्लास तीनों चीज आपको एक साथ ही सोचना है। तो क्लास वो करके देखते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो क्या लिखूं मैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2C बराबर है, प्लस बोलते जाओ 2O2 क्या करना, हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, 2CO2 gives 2CO2 2CO2 वेरी गुड। प्लस का डेल्टा एच कितना था, डेल्टा एच कितना था 393.5 था ना, -390 हाँ क्वेश्चन 3 का डेल्टा एच कितना है, -393.5 बराबर है। हाँ तो भी लिखता हूँ मैं वजह में -393.5। तो आज आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बराबर। अगर C प्लस CO2 अगर 393.5 हीट रिलीज होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हीट रिलीज डबल होगा कि नहीं, होगा ना।
तो जो आप इक्वेशन के साथ करोगे आपको डेटा के साथ भी वही करना है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या होगा बोलो, 3H2 क्लास में स्टेट्स में आपको स्टेट्स लिखना है प्लस 3/2O2 बराबर है, गिव्स यू 3H2। उसका डेटा एच कितना है, -285.8। तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि अपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको डेल्टा एच को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस बाद में क्या करना है आपको, रिवर्स इक्वेशन 1। तो रिवर्स करो, बोलो क्या रिवर्स करना मतलब क्या, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे, बराबर है। भाई कोई तो बोलेगा मुझे, प्लीज बोलो क्या लिखूं मैं। 2CO2 हाँ 2CO2 decomposes to प्लस 3H2 बराबर है, हाँ 3H2O हाँ गिव्स C6H6 प्लस 7/2O2 प्लस, आपको मालूम है if reaction is exothermic in forward direction then it is endothermic in backward direction, कोई मालूम है, कभी सुना है लास्ट ईयर में। तो हमें यश को देखो, ये इसका डेल्टा एच कितना था, इसका डेल्टा एच था -1560 था, राइट। डेल्टा एच -1560 था माइनस, तो हमने इक्वेशन को उल्टा किया, रिवर्स किया, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस क्यू प्लस, बिकॉज अगर वो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा, उल्टा लिखोगे तो एंडोथर्मिक होगा। तो C6H6 प्लस 7O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2, उसका डेल्टा एच माइनस है, तो उल्टा किया तो डेल्टा एच प्लस हो जाएगा। तो अभी मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो आई एम एडिंग 3 इक्वेशंस। प्लस क्या कैंसिल होगा, 2CO2 2CO2 कैंसिल, बराबर है। कुछ और कैंसिल, हाँ प्लस 2O2, 3H2O हाँ 2O2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 कितना होता है, 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 कितना होता है, ये 2O2 है और ये 3/2O2 है, 2 प्लस 7/2. 7/2 O2। तो रिएक्टेंट साइड पे 7/2O2 है, प्रोडक्ट साइड पे 7/2O2 है ना। तो रिएक्टेंट साइड पे 7/2O2 है, प्रोडक्ट साइड पे 7/2O2 है, तो ये 7/2O2 और ये 7/2O2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कुछ और है कैंसिल होने के लिए, आई थिंक कुछ नहीं है अभी कैंसिल होने के लिए, जितना हाँ है ना, और सर 3H2 3H2O 3H2 कैंसिल हो गया, हो गया। तो बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, 2C प्लस 3H2 gives you 3,6H6, दैट्स इट, खत्म। प्लस अगर आपने ये तीन इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तीनों को ऐड किया, तब इनके डेल्टा एच को भी ऐड करना पड़ेगा। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी कितना आता है, सबको ऐड करके ये तीनों ऐड करो आप। ये पहला वाला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू और ये तीसरा वैल्यू, तीनों वैल्यू ऐड करो और मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। सर C2H6 आएगा उधर। सॉरी मैंने गलती से लेकर है, मैं करता हूँ, करेक्शन करता हूँ। ठीक है, Sir, 1244.6 अगला है. मैंने 1 2 4 नहीं रे, अब प्लस माइनस का साइन तुमने क्या, ये प्लस था 1560 प्लस था,4 -84.4 किलो हाँ करेक्ट है, -84.4। और आप देखोगे तो आपके पास आपने शायद आंसर लिखा नहीं रहेगा, आपने आंसर भी दिया था -84.4 किलो, गॉट इट।
कमलेश सर, हेलो सर। कमलेश सर, कमलेश सर, हाँ सर बोलिए। इनका कोई और दूसरा लेक्चर अभी है इमीडिएटली? हाँ एक्चुअली 10 मिनट के बाद है। हाँ, नहीं तो मैं को एक न्यूमेरिकल और ले लेता था। आज आज रहने दीजिए, कल कर लेते हैं फिर उसको। ठीक है, कल कर लेते हैं। सॉरी, मतलब आज ना तो ना वो कैंसिल कर दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो गया वो सब करना आगे। हाँ हाँ वो ठीक है, टेक्निकली और थोड़ा अभी ये सब दिख रहा है ना बच्चों को? ठीक से दिख रहा है ना सब? आपको दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू सर। तो हेलो मैं लीव सर। करूँ मीटिंग को? हाँ हाँ लीव कर या सकते किसी को हैं। क्वेश्चन पूछना है बोलो, बोलो पूछने हाँ के लिए, सर। कोई डाउट होगा तो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर केमिकल काइनेटिक्स में वो जो एक सर लॉ था ना। हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें एलन कैसे आ गया था सर? एलन? हाँ सर। एलन जब मतलब हम लॉक टू लोग, द, एलन मतलब लॉक टू द बेस ई। हाँ सर वो कैसे आता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन जब सा हम लॉ? उसको, लॉ का नाम बताओ, कितने सारा लॉ है? तुम कौन सा बात कर रहे हो? सर उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो वाला सर। कौन सा, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के लिए?